अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ अब्दुल सितार और आज हम एक्सरसाइज 4.1 पे बात कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक मेरी उम्मीद है मैं करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 3 फार्मूले हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक होगा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास कोई भी है x2 एंड y2। ये कोई से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है। इसका प्रूफ भी है, अब आप बुक से भी देख सकते हैं, काफ़ी आसान है प्रूफ इसका। तो ये फार्मूला, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर ये बिटवीन ए एंड बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब याद रखने के लिए क्या है कि दरमियान में प्लस होगा। आप y2 माइनस वाई वन बेशक पहले लिख लो। आप इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे आपको इजी लगे आप लिख सकते हो इसको। इवन के y1 पहले रखने से y2 बाद में रखने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर, माइनस प्लस का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इन दोनों में से कोई एक याद रख लें। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला जो हमने यूज़ करना है। एक होगा मिड पॉइंट फार्मूला। फॉर एग्जांपल यही मेरे पास ए और बी पॉइंट हैं, तो इनके दरमियान अगर मैं मिड पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूँ ना, तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल ए और बी पॉइंट है और इनके दरमियान कोई सी पॉइंट है जो मिड में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लाइन ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इनके दरमियान कोई ना कोई तो मिड पॉइंट होगा ना, जिसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो इन दोनों के दरमियान यानी x1 y1 और x2 y2, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। हमने पहले x वालों को ऐड करना है, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सही है, x1 प्लस x2 यानी जो उनकी x वाली टर्म्स होगी उनको ऐड करना है, दो पे डिवाइड करना है, यानी उनकी एवरेज निकाल लेनी है, सिंपल। और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दरमियान में उसी तरह कॉमा, तो ये आपके पास कोई एक पॉइंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये x3 और y3, कोई एक आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो एक तीसरा फार्मूला हम रेशो फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ करना है। तो अभी मैं यही दो फार्मूले यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसे होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग में हमारे पास दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, और एक हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, और आगे उसने 3-4 पार्ट हमें दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए, जो दो पॉइंट उसने दिए हैं ए एंड बी। ठीक है, इनके दरमियान पहले डिस्टेंस भी फाइंड करना है और दूसरा मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ, डिस्टेंस फाइंड करता हूँ इन दोनों के दरमियान। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ पहले, फिर हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बेशक आप पहले भी लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। ये फार्मूला है जो हमने अप्लाई करना है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब ए से बी तक डिस्टेंस x2 माइनस x1, एक्स हमारा ये होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नाम दूँ, तो ये हमारे पास x1 y1 पॉइंट बनता है। इसको अगर नाम दूँ तो ये x2 y2 पॉइंट बनता है हमारे पास। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी -2 -3 होल स्क्वायर आएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया ना। x2 माइनस x1 मतलब ये वाला माइनस ये वाला पॉइंट, प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा y2 है और ये y1 है, y यानी कि सेकंड पॉइंट जो होता है, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब आगे इनको सिर्फ सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे -2 और -3 -5 होते हैं। ठीक है, और अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो आगे 25 आएगा। अच्छा, और -1 और -1, -4 और -1 -5 होगा। ठीक है, और जब हम उसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो 25 आ जाएगा। ये 25 और 25 अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर 50 आ जाता है। ठीक है, तो ये 50 जो है वो स्क्वायर रूट 50, ये हमारे पास ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है। लेकिन अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो
25 तो ओवर 50 होता है, यानी मैं इसको 2 × 25 लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो 25 है उसका हम स्क्वायर रूट लेके 5 बाहर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के अपने मेथड है, कोई और मेथड अगर आपको आसान लगता है ऐसे आप वो भी कर सकते हैं। ये स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी इसको करें। अच्छा, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करूँगा मैं? फार्मूला जो मैंने आपको बताया था। तो मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, मैं फॉर एग्जांपल उसको एम कह रहा हूँ, वो किसके बराबर होगा? वो होगा x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 कर लो, आपकी मर्ज़ी है, डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मैंने अभी फार्मूला लिखा है जो मैंने अप्लाई करना है मिड पॉइंट के लिए। x1 प्लस x2 मैंने आपको बताया था, x वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो फर्स्ट वाली होती हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3 प्लस -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा क्या होगा? y1, ये y1 है हमारे पास, प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूँ, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और ये 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। 3 - 2 1 होता है, और 1 - 4 जो है वो मेरे पास -3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज़ 1/2 एंड -3/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। अब आगे बी पार्ट इसी तरह देखते हैं। चलिए, जो सेकंड पार्ट है उसने ए और बी की दो वैल्यूज़ दी हैं। इसमें भी सेम, पहले डिस्टेंस निकालना और मिड पॉइंट निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू लिखूँगा। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा खुद इसको सॉल्व करें। x2 - x1, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, फार्मूला प्रूफ कैसे हुआ ये भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, बुक में है, अदरवाइज़ कमेंट करें, मैं आपको करवा दूँगा। अच्छा, अब डिवाइड में, यानी कि नीचे x2 - x1, यानी कि 2 - -8 आएगा यहाँ पे। x2 की वैल्यू हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास x1 y1 पॉइंट है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये x2 और y2 पॉइंट है, उसकी वैल्यूज़ है ना, x2 y2, x2 की वैल्यू 2 है, तो 2 - -8 ये आएगा, प्लस और y2 - y1 यानी -1 और -3, इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, 9th क्लास में भी आपने किया था, चैप्टर 9 के अंदर सेम वही फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया हमने। 2 - प्लस 8 होगा, होल स्क्वायर, प्लस -1 और -3 -4 होता है, उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, 8 और 2 10 होता है, 10 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 100 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 116 आंसर आ जाएगा, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का सेम वही फार्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला लगाए हैं। अच्छा, अब x1 और x2 क्या वैल्यूज़ हैं? -8 और 2। ठीक है, -8 और 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 यानी 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे -8 और 2 -6 होता है ना, और 3 - 1 2 होगा, और ये 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ आएगा -3, और ये 2 2 से कैंसिल होकर आंसर 1 आ गया। तो मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज़ -3 और 1, ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। चलिए पार्ट सी देखें, उसने ए और बी की वैल्यूज़ दी हैं और कहा है कि डिस्टेंस फाइंड करो एंड मिड पॉइंट फाइंड करो। सेम उसी तरह हम करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। तो मैं पहले फार्मूला उसी तरह लिखूँगा। फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट, ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है, जो कि आप 9th क्लास में पहले पढ़ भी चुके हो। x2 - x1 यानी पहले हम ये लिखेंगे -3 स्क्वायर रूट 5, ये हमारा x2 है ना, और ये x1 है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है,
ये सारे का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस y1, y2 हमारा 5 है और माइनस y1 हमारे पास है -1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आएगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है सिंपल। ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो -3√5 प्लस √5 आएगा, प्लस ये आ गया 5 माइनस 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 प्लस करेंगे ना, इधर भी प्लस 1/3 आएगा ये होल स्क्वायर। तो उसके बाद आगे -3√5 और प्लस √5, यूँ समझे कि जैसे ये a लिखा हुआ है, √5 को a समझें, -3a प्लस a क्या होगा, -2a होगा ना, तो ये -2√5 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, देन में प्लस। अब इनका फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेके क्या आएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 5 + 1/3, एलसीएम लेके 3 आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगाना पड़ेगा, 1 3 ज़ार 3 होता है, तो 3 5 ज़ार 15 हो गया, अगर ऐड करेंगे तो 16/3 आएगा, तो यहाँ पे 16 / 3 का होल स्क्वायर आपके पास बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -2 का स्क्वायर 4 होगा, √5 का स्क्वायर मतलब ये कैंसिल हो गया ना आपस में, तो सिर्फ 5 रह जाएगा, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये 256 होगा, 256, और ये 9 होगा, ठीक है। इससे आगे 4 5 पर 20 होता है, 20 + 256 / 9 आएगा, ठीक है। 9 अब एलसीएम लेना पड़ेगा हम इन दोनों के नीचे, ठीक है। 20 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है, 1 होगा, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा 9 एलसीएम आ गया, और ऊपर हमारे पास 20 9 ज़ार 9 2 12 18 180 होगा, प्लस 256, ठीक है। इसको फिर आगे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें बेशक, ये जैसी मर्जी। नीचे 9 है ना, 9 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो आपके पास बनेगा 3, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 356, 3 5 और ये 13 बनेगा, 4 3 6 436 हमारे पास आएगा। इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करता हूँ तो डिवाइड में ये आ गया, और अगर मैं 436 को फर्दर सॉल्व करूँ तो ये सिर्फ 4 पे डिवाइड होता है, तो 4 स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 बन जाएगा, और 4 1 ज़ार 4 है, 4 9 ज़ार 36 है, तो कैलकुलेटर से बेशक आप कर लें, ये इसका ये आंसर आएगा। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी को सॉल्व करने के बाद 2 स्क्वायर रूट ऑफ 109 / 3 आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या फाइंड किया है, डिस्टेंस फाइंड किया बिटवीन ए एंड बी। अब हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट का वही मैं पुराना फार्मूला लगाऊंगा, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, ठीक है। ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। x1 और x2 ये वैल्यूज़ होती हैं, ये x1 है हमारे पास, ये x2 है, तो x1 लिखूँगा मैं प्लस x2 लिखूँगा मैं, ठीक है, / 2, और इसी तरह y1 हमारे पास है -1/3, और जो y2 है वो हमारे पास है 5 / 2 फार्मूला लगेगा इसी तरह। अच्छा, इन दोनों को मैं ऐड करूँ अगर वापस में, ये क्या है, x1 ये यहाँ पे 3 भी था, अच्छा, तो ये आएगा -√5 -3√5 / 2, और यहाँ पे हमें ऊपर पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, क्योंकि 5 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो ये नीचे वाला 2 तो एज इट इज़ है, ऊपर मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, वो आएगा 3, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। तो ये हमारे पास बनेगा -1, और ये 5 के नीचे डिवाइड में 1 है, तो 5 3 ज़ार 15 बनेगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, उससे आगे ये अगर मैं इनको प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है -4√5 / 2, और यहाँ मेरे पास आता है 15, और इसका एलसीएम 14 बनता है हमारे पास, मतलब 15 और -1 14 होता है, और डिवाइड में ये जो 3 है ये नीचे चला जाएगा, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। इससे आगे ये 2 2 ज़ार 4 होता है, तो -2√5 आएगा, और यहाँ पे 6 और 14 अगर आपस में हम कैंसिल आउट करते हैं तो 7 / 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ये हमारे पास आंसर है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट होता है उसके सारे पार्ट।
आगे क्वेश्चन 2 देखेंगे।